अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मटन पुलाव बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। आप इसको मटन या बीफ दोनों के साथ ट्राई कर सकते हैं और इतना ज़बरदस्त, इतना शानदार तरीका आपके साथ शेयर करूंगी कि इंशाल्लाह ताला जब भी आप मेरी ये रेसिपी ट्राई करेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। और मेरी मतंजन और ज़रदा रेसिपी की तरह ये रेसिपी भी आपकी फ़ेवरेट रेसिपीज़ की लिस्ट में शामिल हो जाएगी। तो चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़बरदस्त किस्म का ये मटन पुलाव बनाने की। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिए थे 1 किलो चावल, बासमती चावल हैं ये, और इन्हें आपने 3 से 4 पानी अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और इन्हें 30-35 मिनट के लिए आपने भिगो के रख देना है। तो अब सबसे पहले हम पुलाव का मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 2 अदद बादियान के फूल लिए हैं, 4 अदद दालचीनी की स्टिक्स ली हैं, 10 से 12 लिए हैं लौंग, 8 अदद ली हैं सब्ज़ इलायचियाँ, 2 अदद ली हैं बड़ी इलायचियाँ, काली मिर्चें ली हैं साबुत 1 टीस्पून के बराबर, और सूखा धनिया लिया है 1 टेबल स्पून भर के, ज़ीरा साबुत लिया है 1 टेबल स्पून, और 2 अदद तेज़ पत्ते जो हैं वो आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। अब सबसे लास्ट में इसके अंदर ऐड करेंगे 1.5 खाने का चम्मच सौंफ। ये आपने लाजमी ऐड करनी है, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है पुलाव का। तो यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को अब मैं मिक्सी जार में डाल के दरदरा सा पीस लूँगी। बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना आपने, बल्कि मोटा मोटा दरदरा सा आपने इनको पीस लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, मसाला जार में डाल के मैंने इसे दरदरा सा पीस लिया था। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी जी जायफल और जवित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। एक फूल जवित्री का था और 1/4 टुकड़ा था जी जायफल का, जिनको पीस के मैंने ये पाउडर तैयार किया था। 10 से 12 खुश्क आलू बुखारे ऐड कर देंगे इसके अंदर, और अब डालेंगे इसमें जी केवड़ा एसेंस 4 से 5 ड्रॉप्स। आपने सिर्फ ड्रॉप्स ऐड करने हैं, कोई टीस्पून वगैरह ऐड नहीं करने। और यहाँ पे मैं केवड़ा एसेंस यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस ना हो, केवड़ा वाटर हो, तो वो आपने 1 टेबल स्पून भर के डाल देना है। लेकिन क्योंकि ये केवड़ा एसेंस है, इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये आपने सिर्फ 4 से 5 ड्रॉप्स ऐड करने हैं। बॉटल के ऊपर आपने गौर से पढ़ लेना है कि केवड़ा एसेंस लिखा हुआ है या केवड़ा वाटर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन तमाम चीज़ों को। तो 1 किलो चावल और 1 किलो गोश्त के हिसाब से परफेक्ट ये मसाला बन के तैयार है। हर किस्म का पुलाव, मटन पुलाव, चिकन पुलाव, बीफ पुलाव आप इस मसाले के साथ परफेक्ट तैयार कर सकते हैं। सबके लिए ये मसाला यूज़ होगा और बहुत ही बेहतरीन पुलाव बन के तैयार होगा। अब 1 किलो मैंने लिया था मटन, उसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करके एक प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया है। साथ ही 1 टेबल स्पून भर के नमक ऐड कर दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून के बराबर। और अब इसके अंदर मैं 2 लीटर पानी डाल के बंद करके प्रेशर कुकर को सीटी लगा के चूल्हे पे रख दूँगी। जब सीटी बोलना स्टार्ट कर देगी तो आपने टाइम को नोट कर लेना है, और सीटी बोलने के बाद आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है और 20 से 25 मिनट तक आपने इसे पकने देना है। और अगर आप बीफ के साथ ही तैयार कर रहे हैं पुलाव, तो आपने 40 मिनट तक इसे पका लेना है सीटी बोलने के बाद मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे 20 मिनट के बाद मैंने प्रेशर कुकर को खोल लिया था, गोश्त को मैंने चेक कर लिया था, तो तकरीबन 95% तक गोश्त गल चुका था, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका था और बेहतरीन यखनी इसकी बन के तैयार हो चुकी थी। तो अब हम गोश्त और यखनी को अलग अलग कर लेंगे, मतलब ये कि गोश्त को अलग से निकाल लेंगे एक प्लेट में और यखनी को अलग से एक बाउल में निकाल लेंगे। एक कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल को गर्म करेंगे और 3 बड़े साइज़ के टमाटरों को काट के इसमें ऐड कर देंगे। अब साथ ही इसमें डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और 10 से 12 तीखे वाली हरी मिर्चें थीं जिन्हें मैंने पेस्ट बना लिया था, वो ऐड कर दी हैं। क्योंकि लाल मिर्च का हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसलिए हरी मिर्च आप तीखे वाली इस्तेमाल कीजिएगा। और तकरीबन 10 से 12 मिर्चों का पेस्ट बना के आपने ऐड कर देना है। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे पका लेंगे कि टमाटर जो हैं थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ, और सिर्फ 2 से 3 मिनट ही आपने टमाटरों के सॉफ्ट होने तक इसको पकाना है। ज़्यादा देर आपने नहीं भूनना। अगर आप बिरयानी या पुलाव के लिए कौरमा बना रहे हों तो सिर्फ 4 से 5 मिनट बहुत होते हैं बुनाई के लिए। इसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा बुनाई नहीं करनी। ये एक टिप है जो मैं आपको दे रही हूँ, इसे आपने लाजमन फॉलो करना है। तो 2 से 3 मिनट टमाटरों के सॉफ्ट होने तक मैंने पका लिया था। अब मैंने साथ ही इसके अंदर वो गोश्त ऐड कर दिया है जो कि हमने बॉयल किया था यखनी के साथ। साथ ही वो मसाला जो हमने पीस कर रखा था दरदरा सा, वो भी ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर इमली थी, जिसे थोड़ा सा पानी डाल के भिगो के रखा हुआ था। इमली यहाँ पे देखें सॉफ्ट हो चुकी है, ये भी ऐड कर देंगे। और साथ ही इसके अंदर डाल देंगे आधा कप दही और 1/2 टेबल स्पून नमक। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को, और सिर्फ 2 मिनट आपने मज़ीद बुनाई कर लेनी है इसकी। तकरीबन 2 से 3 मिनट टमाटरों के साथ मैंने बुनाई की है और 2 से 3 मिनट ही मैंने गोश्त डालने के बाद बुनाई की है। यानी टोटल आपने 5 से 6 मिनट इस कौरमे की बुनाई करनी है। अब इसके अंदर 5 से 6 हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना एक एक मुट्ठी डाल के मिक्स कर लिया था मैंने, और इसके अंदर यखनी डाल दी थी मैंने
6 गिलास। तो यहाँ पे मेरे पास 3 गिलास चावल थे जो कि 1 किलो के बराबर थे। उसमें मैंने 6 गिलास यखनी ऐड की है। अगर यखनी कम हो आपके पास तो आप उसमें उतना पानी ऐड करके उसे पूरा कर लीजिएगा। यहाँ पे एक अच्छा सा उबाल आ जाए तो उसके बाद आपने इसमें चावल ऐड कर देने हैं और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। और इस स्टेज पर आपने थोड़ा सा चावलों को पकाने के बाद इसका नमक ज़रूर टेस्ट कर लेना है। मेरा नमक यहाँ पे कम था, मैंने हाफ़ टेबल स्पून मज़ीद ऐड किया था। तो आपने भी ज़रूर से नमक चेक कर लेना है इस स्टेज पर। अगर आपको कम लगे तो आपने मज़ीद ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी, चावल डाल के मैंने अच्छे से एक बार चम्मच चला दिया था और मीडियम हाई फ्लेम पे इनको पकने के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 मिनट के बाद जब चेक किया है तो चावलों में बिल्कुल ड्राई नाम सा पानी था। मतलब ये कि चावल हमारे दम लगाने के काबिल हो चुके थे। अब मैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे दम लगाने के लिए फ्लेम लो कर दूँगी और इसके ऊपर थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा फ्राई प्याज जो कि मैंने ब्राउन करके रखा हुआ था पहले से, वो ऐड कर दिया है। तकरीबन 2 मीडियम प्याज थे। धनिया और पुदीना जो है बारीक काट कर इसके ऊपर इस तरह से छिड़क दूँगी। कवर करके इसे 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम लगा दूँगी नीचे तवा रख के। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट के बाद मैंने चावलों को चेक कर लिया था। चावल माशाल्लाह से बहुत परफेक्ट गल चुके थे और खुशबुएँ मेरे पूरे किचन में फैल चुकी थी। तो व्यूअर्स, इंतहाई नरम, जूसी और लजीज किस्म का ये पुलाव बन के तैयार होता है। तो आपने फुल रेसिपी को फॉलो करना है। तो बगैर किसी बाज़ारी मसाले के घर के बेसिक मसालों के साथ इंतहाई नरम, जूसी और देगी स्टाइल का ये पुलाव बन के तैयार होगा कि एक एक दाने में आपको टेस्ट मिलेगा और खाने वाली उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपसे पूछेंगे कि देख कहाँ से मंगवाई है। ट्राई करके फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। और अगर इस स्टेज पर आपको ये रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।